Hi guys, welcome back to my channel Learn to Understand, and in today's video I'm going to continue with the same chapter machines. And I hope so you all remember that I've started with the topic of pulleys, right? So if you can see it in the figure, A and B, they show pulley, right? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुली इज अ सिंपल मशीन राइट. हम मशीन्स का चैप्टर कर चुके हैं. अगर आपने मेरे पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गाइस अभी सजेस्टेड मैप पे शो हो रहा होगा, जाकर वो पार्ट जरूर देखें. अगर अभी शो नहीं तो एंड में जरूर है, एंड मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. पहले अपनी उसकी क्लैरिफिकेशन कीजिए क्योंकि वहाँ पे कुछ टर्म जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो, एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट, ये सब कुछ है. तो आई होप सो कि आप वो देख चुके हैं. अगर नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन हो सके, क्योंकि अगर आप पार्ट वन नहीं देखते हैं तो आपको पार्ट टू थोड़ा ही समझ में आएगा. ठीक है, ओके. तो फिलहाल हम अपने पार्ट टू से बिगिन करते हैं. तो पुली ए एंड बी ये हमें सिंपल पुली शो करती है. इट इज अ मेटालिक और वुडन डिस्क. ये क्या है? एक मेटालिक या वुडन डिस्क जिसका कि एक ग्रूव्ड रिम है. क्या है उसका? जिसका कि एक ग्रूव्ड रिम है. अ स्ट्रिंग इज पास्ड अराउंड द ग्रूव एट द रिम. अब एक स्ट्रिंग पास करते हो ग्रूव के अराउंड रिम पर. The disc rotates about an axle passing through its center. अब जो डिस्क है वो अपने एक्सल के अराउंड रोटेट करता है, सेंटर से पास कर रहा है, जो कि the axle is fixed rigidly to a frame or a block by means of nails. अब एक्सल जो है वो नेल से फिक्स्ड है. अब आपको कुछ लेबलिंग याद रखनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये लेबलिंग्स के लिए जरूर पूछी जा सकती है. एक्सल, ब्लॉक, डिस्क, ग्रूव्ड रिम. ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे. आप देख सकते हो ये एक्सल का है बेसिकली. दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द नेल थ्रू व्हिच इट इज अटैच्ड, दिस इज द एक्सल, द डिस्क एंड द ग्रूव ट्रिम. राइट. सो अब देखो सिंगल पुली जो होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पुलीज that are fixed in a frame. ठीक है, इसको हम एक ब्लॉक कहते हैं. while the string that winds around the pulleys is called tackle. आप देख सकते हैं मैंने पहले ही ये करा हुआ है. राइट. सो अ पुली कैन बी यूज्ड इन टू वेज. अब आप एक पुली को दो तरीकों में यूज करते हो. या आप उसको एक फिक्स पुली की तरह यूज कर सकते हो. फिक्स पुली में आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स रखना होगा. या फिर आप उसे एक मूवेबल पुली की तरह यूज कर सकते हो जिसमें कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स नहीं है. ठीक है, ओके. सब पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट है जिस पॉइंट से रोटेशन होती है. राइट. अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देंगे, मैं आपको हेल्प करूंगी. ठीक है, अब आते हैं सिंगल फिक्स पुली पे. Right, a pulley which has its axis of rotation, please focus on this word, axis of rotation fixed. Oh sorry, a pulley which has its axis of rotation fixed, उसको in a position, उसको हम कहते हैं fixed pulley. Right, we call it fixed pulley. Please, I hope so you're paying focus to this, paying attention on it, because it's very important. Right, got it? Okay. So there's a figure that shows you. I'll show you the figure. It shows you a single fixed pulley in which the axle is fixed to a rigid support and an inextensible string of negligible mass passes around the groove, right? Groove rim of the pulley. One of the string is connected to the load L and the effort E is applied at the other end of the string. Right, so this type of pulley is used to lift small loads. अब जो ये सिंगल फिक्स्ड पुली होती है ये स्मॉल लोड्स को लिफ्ट करने में हेल्पफुल होती है ना. स्मॉल लोड को अगर आपको लिफ्ट करना हो देन यू यूज दिस काइंड ऑफ अ पुली. सच एज अ वाटर बकेट अगर आपको उठानी है, कोई बास्केट उठानी है तो आप ये टाइप की पुली यूज करते हो. अगर हम इसके मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी की बात करेंगे इसलिए मैं देखो आगे आगे ना टॉपिक. अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखो, उससे मैंने मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी की रिलेशन भी बताया, उनको इसी तरीके से एक्सप्लेन भी किया. तो अभी जाकर उसको चेक करें. ठीक है, and the load L to be lifted is tied to one end of the string and an effort E is applied. अब लोड आपने L लिफ्ट करना है, आपको मैं दिखाती हूँ, प्लीज फोकस ऑन इट. मैं भी डायग्राम थोड़ी बड़ी कर रही हूँ. मैंने इस डायग्राम के ऊपर पहले क्रिस क्रॉसेस किए हुए हैं, बट अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो. मैंने पहले सोचा था कि मैं इसे पढ़ा लूंगी, बट ओके चलो ठीक है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लोड है, दिस थिंग, ये ऐसे है ना, दिस इज अ लोड दैट इज बेसिकली
that is basically tied to one end of the string and an effort E is applied at the other end. ठीक है, एक आप effort E apply करते हो एक दूसरे end पे. The tension T acts upwards on the string. अब tension देखो, string को ना हमेशा tension रहती है. आपको इसी तरीका बताऊं, याद रखना string हमेशा tension में होता है. ठीक है, तो बेसिकली टेंशन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द स्ट्रिंग. बट आपको मैं बता रही हूँ कि हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रिंग है ना, दैट्स ऑलवेज इन टेंशन है ना. तो बेसिकली दिस इज द टेंशन. एक टेंशन यहाँ पर है, एक टेंशन इधर है, क्योंकि यहाँ पे भी तो भाई स्ट्रिंग है ना. तो द टेंशन टी एक्ट्स अपवर्ड्स, है ना, क्योंकि लोड डी जो एक्ट कर रहा है, एफर्ट भी नीचे को एक्ट कर रहा है, तो एक रिएक्शन फोर्स होता है बेसिकली टेंशन. ठीक है. Now, अब आपको क्या करना है, the tension acts upwards on the strings on both the sides of the pulley and it is the same throughout the string. ठीक है. अब आप neglect कर रहे हो मास को, किसके मास को, स्ट्रिंग के मास को. फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द सर्फेस ऑफ द रिम एंड द पुली. क्या क्या नेगलेक्ट किया, मास ऑफ द स्ट्रिंग, फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द सर्फेस ऑफ द रिम ऑफ द पुली, and the friction at the axle or in the pulley bearings in a balanced position of the load. We have L is equal to T and E is equal to T. है ना. आपको क्या मिल गया कि लोड जो है वो इक्वल है टेंशन के एंड जो एफर्ट है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द टेंशन. ठीक है. ओके, सो जब पुली रोटेट नहीं करी तो एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन. नो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट दैट इज T by T and you get 1. है ना. अब ये देखो, मैंने बहुत कुछ मुझ किया यहाँ पर ताकि आपको समझा सकूं. तो इस अरेंजमेंट में कोई मैकेनिकल एडवांटेज का गेन नहीं हो रहा है. ठीक है. तो एक फिक्स्ड पुली जो होती है, सिंगल फिक्स्ड पुली, उसमें द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट अ लोड इज इक्वल टू द लोड इटसेल्फ. है ना. ये आइडियल सिचुएशन फॉर्म हो गई है बेसिकली. ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल मशीन जो होती है उनमें अंदर तो ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन से डिग्रेडेशन होती है, एनर्जी की डिग्रेडेशन. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज सिंगल फिक्स्ड पुली. ठीक है. A pulley which has its axis of rotation fixed is called fixed pulley. A pulley which has its axis of rotation moving is single moving pulley. है ना. ये होता है. तो अब आगे आएगा, आई होप तो सिंगल फिक्स्ड पुली समझ आ गया हो. ये मैंने ब्रीफ करना था इसलिए मैंने रखा है. ओके. नाउ इफ द एफर्ट E moves a distance D downwards, the load L also moves the same distance D upwards. है ना, क्योंकि लोड अपवर्ड डिस्टेंस मूव करेगा और एफर्ट नीचे को करेगा. आप खुद को इमेजिन करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा. राइट. तो बेसिकली आपको क्या, आपने क्या कहा कि जो DE है दैट इज D एंड जो डिस्टेंस मूव बाय लोड है वो भी D है. तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. राइट. तो D upon D gives you 1. तो एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. मैकेनिकल एडवांटेज क्या आती है हमारी, 1. है ना. 1/1 मीन्स 100% जितनी एफिशिएंसी है. ठीक है. जब मास ऑफ स्ट्रिंग इग्नोर किया है एंड फ्रिक्शन इन द पुली बियरिंग्स इज इग्नोर. अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज में वेलोसिटी रेशियो में कोई गेन नहीं है, फिर हम इस पुली को यूज ही क्यों करते हैं यार. देखो, इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें फोर्स का अगर डायरेक्शन चेंज करना है. राइट. इफ यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हम इसको यूज करते हैं. और इसके यूज से जो एफर्ट है इट कैन बी अप्लाइड इन अ मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन. ठीक है. अगर आप इसको यूज करते हो तो आप एफर्ट को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. Now to raise a load directly upwards is difficult. अगर आप उसको डायरेक्टली अपवर्ड लेस करने की कोशिश करो तो वो डिफिकल्ट है ना. बट विद द हेल्प ऑफ अ फिक्स्ड पुली द एफर्ट कैन बी अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू मूव द लोड अपवर्ड्स. है ना. अगर हम पुली की हेल्प लेंगे दैट मेक्स अ वर्क इजी. राइट. नाउ टू अप्लाई द एफर्ट डाउनवर्ड्स one can make the use of his own weight for the effort. अब आते हैं सिंगल मूवेबल पुली पे. A pulley whose axis of rotation is not fixed is called a movable pulley. ठीक है. My God, where is my pen? Just a minute, guys. Okay, हाँ. So a pulley whose axis of rotation is not fixed. Not fixed मतलब कि क्या है, movable है. In the position is called a movable pulley. ठीक है. So figure shows a single movable pulley in which the load L is to be raised, is suspended from its axle, and inextensible string of negligible mass passes around the grooved rim of the pulley. One end of the string is tied to a hook
H add a rigid support and the effort E is applied at its free end. The tension T acts on the string on both the sides of the pulley, है ना? तो जो tension T है वो पुली के दोनों sides पे act करती है, right? Single movable pulley, right? Now mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of a single movable pulley. अगर आप देखो load is balanced by the tension in two segments, है ना? Of the string and effort E balances the tension at the free end. Two segments कैसे देखो? ये movable है, right? So ये effort, ये देखो दो segments है ना, मतलब एक segment string की ये हो गई, एक segment string की ये हो गई, तो दो tensions हो गई, right? सो एल इज इक्वल टू 2t एंड एफर्ट जो है वो टेंशन के ही इक्वल है, राइट? तो अब अगर हम बात करें मैकेनिकल एडवांटेज की, दैट इज लोड बाय एफर्ट, दैट वुड बी 2t बाय t, दैट वुड बी 2. मैकेनिकल एडवांटेज तो आप लोगों के पास आ गई कितनी, 2 आ गई, राइट? Then using a single movable pulley, the load can be lifted up by applying an effort that is equal to half of the load in an ideal situation. The single movable pulley acts as a force multiplier. अब ये वो जो pulley है, it acts as a force multiplier, right? In practice, the actual mechanical advantage of a movable pulley is less than 2. Means जो practical machines होती हैं उसके अंदर जो होती है practical machines के अंदर it is less than 2, right? Because of the weight of the pulley and the rope. To increase the mechanical advantage, their weights must be decreased. अब आपको mechanical advantage increase करनी है तो जो उसके weights हैं उसको आपको decrease करना होगा, load को decrease करना होगा. So basically when the free end of the string is pulled up by the effort through a distance 2d, है ना, the load is pulled up through a distance d. The reason is that the segment of the string on both the sides of the pulley goes up by a distance d. So अगर देखो दोनों distance जा रहे हैं तो अगर effort की दो टेंशन तो d is equal d e, मिसल distance of effort वो 2d है तो distance moved by load कितना होगा, d, है ना? तो 2d by d upon d कितना आ गया आंसर, 2. तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज सॉरी वेलोसिटी रेशियो कितना मिल गया, 2. अब हमारी मैकेनिकल एडवांटेज कितना आई थी, वो भी 2 आई थी, है ना? अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी आ गई 100%, ठीक है? तो ये आइडियल मशीन्स की बात हो रही है. Okay, now way to change the direction of effort using a movable pulley. अब हम movable pulley से effort का direction कैसे change कर सकते हैं? With a single movable pulley, the effort has to be applied in the upward direction. However, it is inconvenient to apply the effort in the upward direction. Therefore, a movable pulley is used along with a single fixed pulley to change the direction of effort. Right? जैसे कि आप इस फिगर में देख ही सकते हो, या एक सिंगल फिक्स्ड पुली है, ये मूवेबल है, ये फिक्स्ड है, ठीक है? ओके. A is the movable pulley, B is the fixed pulley. The load is attached to the axle of the movable pulley and effort is applied in the downward direction, which is quite convenient, right? The mechanical advantage and the velocity ratio of this arrangement remains the same as that of a single movable pulley, right? जो मैकेनिकल एडवांटेज है, वेलोसिटी रेशियो है, वो सेम रहती है सिंगल मूवेबल पुली की तरह. सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज इज 2, वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो 2, ठीक है? तो वो सेम ही रहती है. अब लेट्स द डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल फिक्स्ड पुली एंड द सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है? अब जो सिंगल फिक्स्ड पुली है, इट इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, है ना? फिक्स्ड का मतलब कि ये किसी रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है. सिंगल मूवेबल का मतलब कि किसी भी रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड नहीं है. सिंगल फिक्स्ड पुली की मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, सिंगल मूवेबल पुली की मैकेनिकल एडवांटेज 2 है. सिंगल फिक्स्ड पुली का वेलोसिटी रेशियो 1 है, सिंगल मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो 2 है. जो सिंगल फिक्स पुली है उसका द वेट ऑफ पुली इटसेल्फ डज नॉट अफेक्ट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, उसका वेट ऑफ पुली रिड्यूसेस द मैकेनिकल एडवांटेज. सिंगल मूवेबल पुली में जो पुली का वेट होता है उस वो रिड्यूस कर देता है मैकेनिकल एडवांटेज को. इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, है ना? वो एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है सिंगल फिक्स पुली. सिंगल मूवेबल पुली फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम करती है, ठीक है? अब हम पुलिस को कंबाइन करेंगे, ठीक है? हम पुलिस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे
देखो जब आपको एक हैवी लोड को लिफ्ट करना है या कुछ शिफ्ट करना है एक प्लेस से दूसरी जगह पर, तो पुली सिस्टम की नीड होती है, ठीक है, जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज 2 से ज्यादा हो, है ना। सो अ सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट एनफ, a combination of several pulleys is used, ठीक है। कॉम्बिनेशन को दो वेज में कर सकते हो, या तो यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुलीज, या यूजिंग सेवरल फिक्स्ड पुलीज इन टू ब्लॉक्स, बेसिकली ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम से आप कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं सेवरल मूवेबल एंड वन फिक्स्ड पुली, ठीक है। एंड ये देखो ये वाला सिस्टम, तो ये फिक्स्ड है ना। एंड ये तीनों की तीनों कौन सी पुलीज हैं, दीज आर द मूवेबल पुलीज, राइट। सो ए बी एंड सी यूज्ड विद अ फिक्स्ड पुली डी, है ना, हमने ए बी एंड सी को यूज किया फिक्स्ड पुली डी के साथ। ईच मूवेबल पुली इज अटैच्ड टू अ सेपरेट स्ट्रिंग, हर मूवेबल पुली का एक सेपरेट स्ट्रिंग है। द टेंशन इज सेम इन वन स्ट्रिंग बट इट इज डिफरेंट इन द अदर, ठीक है। दूसरे स्ट्रिंग में ऑब्वियस है कि टेंशन वुड बिकम डिफरेंट। जस्ट अ मिनट। Okay, the two segments of a string passing over pulley A supports the load. Therefore, T1 is equal to, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो पुली A, पुली A के कितने स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग तो ये वाली हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई ये वाली, तो दो स्ट्रिंग्स T1 T1। तो 2T1 किसको बैलेंस कर रही हैं, एक लोड को बैलेंस कर रही हैं, ठीक है। तो T1 क्या आ गया, L/2, क्या आ गया T1 L/2 आ गया, राइट। ओके, so T1 आपका L/2 आ गया। Similarly, two segments of the string passing over the pulley B support the tension T1. So tension T2 would be 2T2 is equal to T1. वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेंशन 1 को। तो इधर देखो कहाँ गया, हाईलाइटर ना यूज ही नहीं हो पाता है, आई डोंट नो व्हाई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं हाईलाइटर को यूज कर पाऊँ बट होता नहीं है, चलो व्हाटएवर। तो 2T2 इज इक्वल टू T1, ठीक है, वो T1 के इक्वल है। तो T2 इज इक्वल टू, या सॉरी I2 बन गया ना ये, तो मैं फिर से लिख देती हूँ। 2T2 इज इक्वल टू T1, तो T2 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T1/2, ठीक है। T1/2, अब तो हमें पता है T1 क्या है, T1 इज L/2, है ना। तो बेसिकली L/2 का स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली the tension T3 in passing over the pulley C, तो वो 2T3 है। अब जो वो 2T3 है that is balancing 2 sorry T2 ठीक है। अब T3 क्या आ गया, T2/T2 देखो यार, पता है इतना सेम है ना ये, बाय 2, T2/2 आ गया। अब हमें पता है T2 क्या है, T1 सॉरी L/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 2 मतलब कि L/2 क्यूब, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, लोड बाय एफर्ट, दैट इज, अब हम मतलब लगे कि एफर्ट क्या है T3, तो वो क्या है L/2 क्यूब, तो लोड क्या हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया 2 क्यूब। तो इसलिए अगर n मूवेबल पुलीज हैं और एक फिक्स्ड पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आता है 2n, जितनी भी मूवेबल पुलीज होती हैं, ठीक है। As one end of each string is passing over a movable pulley is fixed, so the free end of the string moves twice the distance moved by the movable pulley. If the load L moves up by a distance x, dl is equal to x, the string connected to the pulley C moves up by a distance 2 into 2x. Basically 2x के twice होगा distance, ठीक है। एंड d मूव द डिस्टेंस 2 into 2 cube x, the defect moves by distance 2 cube x, और d is equal to this। तो वेलोसिटी रेशियो आपके पास आ गई 2 क्यूब, फिर से आपकी 100% एफिशिएंसी बन गई। एंड मैं आपको फिर से याद करा रही हूँ ये एक आइडियल केस है, राइट। ये नोट भी पढ़ लो भाई। ओके, अब हम करेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, जिसमें कि हम फिक्स्ड पुलीज को यूज करते हैं बट 2 ब्लॉक्स में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 ब्लॉक्स होते हैं फिक्स्ड पुलीज के। जो अपर ब्लॉक होता है उसमें फिक्स्ड पुलीज जो होती हैं वो रिजिड सपोर्ट से बंधी होती है, तो लोअर ब्लॉक होता है इससे मूवेबल वाले फिक्स्ड पुलीज इज मूवेबल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक एंड टैकल अरेंजमेंट। The number of pulleys used in the movable lower block is either equal to or 1 less than the number of pulleys in the upper block. मतलब कि मान लो अगर अपर ब्लॉक में 3 है तो लोअर ब्लॉक में या तो 3 होंगे या 3 से कम होंगे, 3 2 1, ठीक है। One end of the string is attached to the hook of the lower block.
if the number of pulleys in the upper block is more than the lower block, or it is attached to the upper block if the number of pulleys is equal in both the blocks. क्या कहा उसने, जो string का एक end होता है, it is attached to the hook of the lower block. लोअर ब्लॉक के हुक से तब अटैच करते हैं जब नंबर ऑफ पुलिस अपर ब्लॉक में है वो ज्यादा है लोअर ब्लॉक की पुलिस से, ठीक है. और इट इज अटैच्ड टू द हुक ऑफ द अपर ब्लॉक इफ द नंबर ऑफ पुलिस इज इक्वल इन बोथ द ब्लॉक्स. सो एज टू अप्लाई द एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. Now ये figure है, it shows a block and tackle arrangement of 5 pulleys in which one end of the string is attached to the hook of the lower block. ठीक है, if string का एक end किससे attached है, lower block के hook से attached है. Now this shows a block and tackle arrangement of 4 pulleys in which one end of the string is attached to the upper block. बहुत चीज समझा रहे हैं. The load L is attached to the movable lower block and effort is applied at the free end. अब देखो उन्होंने कहा था अगर अपर ब्लॉक में पुलिस ज्यादा है लोअर ब्लॉक से तो क्या होगा, जो लोअर ब्लॉक होगा उससे अटैच्ड होगा. आप देख सकते हैं स्ट्रिंग अटैच्ड है लोअर ब्लॉक के हुक से, अगर इक्वल होगा तो अपर ब्लॉक के हुक से अटैच्ड होगा. अब अपर ब्लॉक के हुक से अटैच्ड है, ठीक है. सो ऐसे बनता है 5 पुलिस का सिस्टम. बेसिकली कितनी टेंशन होंगी इसमें, 6, इसमें टेंशन होंगी 5. देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. ओके आगे बढ़ते हैं. The tension along the entire length of the string is same as denoted as T. The same रहती है tension M A V L N of the block. अब लोड कितना है 5T and effort कितना है T. तो मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आ गई 5, है ना. अब लोड 4T है effort T है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आ चुकी है 4 आ चुकी है, ठीक है. तो total number of pulleys used in both the blocks is N and effort being applied in the downward direction. Then the tension of the segment is L is equal to NT and effort is equal to T. So MA is equal to N. That is mechanical advantage is N, right? So effort is equal to load upon number of pulleys. ऐसे भी कर सकते हो. Plus in a block and tackle system, the effort gets multiplied n times, where n is the total number of pulleys in the system. It therefore acts as a force multiplier. ये force multiplier की तरह act करता है, ठीक है. In a block and tackle system, if the load moves up through a distance d, effort moves up through a distance nd, because हम अभी पढ़ा ना हमने effort को multiply करते हैं तो dl बॉन्ड de करते हैं, तो de by dl nd by d, तो कितना आ गया सेम चीज आपसे कितना आ गया 100% एफिशिएंसी पर. ये कौन सा केस है, आइडल का. The pulley system is only a force multiplier. Just like other machines, there is no gauge in energy. This can be understood as follows. The work done by the effort is equal to NED, है ना. effort into distance moved by effort. The work done by the load would be NED, है ना. load into distance moved by load NE into D, because load is equal to NE, है ना. तो आपको पता लग गया कि कोई भी एनर्जी के अंदर गेन नहीं है. Effect of weight of pulleys on mechanical advantage velocity ratio n. अब आपको कंसिडर करना है आपके पास n नंबर ऑफ पुलिस का सिस्टम है और w वेट है टोटल लोअर ब्लॉक का, ठीक है. इन बैलेंस्ड पोजीशन जो एफर्ट है वो टेंशन के इक्वल है. अब लोड प्लस जो पुलिस का वेट है वो बैलेंस कर रहा है nt. nt इज बेसिकली एफर्ट. आपको पता है L इज इक्वल टू L plus W is equal to NT. तो मैंने यहाँ से निकाल लिया that NT minus W is equal to the load, ठीक है. तो जो मैकेनिकल एडवांटेज आ गई that is less than the ideal value and the velocity ratio does not change, it remains the constant, है ना. ये मैकेनिकल एडवांटेज कहती है लोड बाय एफर्ट, है ना. तो लोड कितना आपका NT माइनस W अपॉन एफर्ट कितना है आपका टेंशन, ठीक है. तो अगर आप टी देखो आप करो टी कॉमन आउट टी कट हो जाएगा बेसिकली कॉमन आउट निकाल के, तो n माइनस डब्ल्यू अपॉन n माइनस डब्ल्यू बाई ई बचता है एंड इज क्वाइट लेस देन n. तो इसका मतलब कि मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो एफिशिएंसी जो है दैट आल्सो चेंजेस, राइट. सो द एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द वेट ऑफ लो ब्लॉक ऑफ द पुली. मोर इज द वेट, लेस इज द एफिशिएंसी. So for a greater efficiency, the pulleys in the lower block should be as light as possible and the friction should be minimized by the use of lubricants, ठीक है. आप lubricants का यूज कर सकते हो ताकि आप फ्रिक्शन को कर सको कम. Right, finally we are done guys. ये तो हो गया हमारा
ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ही होता है पुलिस में मेन तो, जो कि बहुत टाइम क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है डन। अगर आपको है कोई डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर दूंगी। एंड प्लीज़ 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 गाइज, मेरी मेहनत बहुत लगती है, इसीलिए प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं काम करूं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम होता है। एंड गाइज प्लीज़ शेयर द वीडियो विद एवरीवन यू नो, और जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। अगर कोई टीचर है तो आप उसको भी भेज सकते हैं, कोई आपका स्टूडेंट है आप उस स्टूडेंट की हेल्प के लिए भेज सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज जस्ट शेयर द वीडियो, सपोर्ट मी एंड डू लाइक ऑल माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon for more updates. So thank you for watching my video and आपको मिलते हैं अब अगली वीडियो पे।